नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दोस्तों आपका मैथ का दोस्तों आंसर की जानने वाले हैं, जो कि 1 घंटा समय रहेगा दोस्तों क्लास 8 का दोस्तों, जो कि फुल मार्क्स 20 मार्क का होने वाला है। और ये क्वेश्चन दोस्तों ओरिजिनल क्वेश्चन होने वाला है। 1000% दोस्तों ओरिजिनल क्वेश्चन है, जो सीधे दोस्तों आपके एग्जाम में यहीं से दोस्तों हूबहू प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो जितना हो सके आप लोग इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए, जो भी हो सके रट लीजिए, याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो करना है कर लीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों प्रश्न आपका क्या बोलता है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दोस्तों ऑल पे दबा लीजिएगा। और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप लोग जाकर दोस्तों वहाँ पर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो प्रश्न बोलता है दोस्तों, आयत का परिमाप क्या होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो पहला का सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर आ जाएगा। दूसरा का दोस्तों बोलता है एक वृत्त का व्यास क्या होता है, तो दूसरा का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर भी आ जाएगा। तीसरा दोस्तों बोलता है दिए गए चित्र का परिणाम क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो तीसरा का सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी आ जाता है। अगला है 4 नंबर दोस्तों, बोलता है वृत्त के चारों ओर लंबी की वृत्त की गई क्या है, तो क्या होता है। तो चौथा का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि परिधि, क्या दोस्तों परिधि आ जाएगा। 5वां नंबर बोलता है नीचे दिए गए चित्र का क्षेत्रफल कितना हो दोस्तों। 4 ऑप्शन दिया गया है, 5वां का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आगे दोस्तों आपका सब्जेक्टिव दिया है, चलिए हम लोग इसका भी देख लेते हैं। तो छठा का दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, बोल रहा था एक मोटरसाइकिल पाइपलाइन ज्ञात कीजिए जिसका आधार दोस्तों इतना दिया गया है। तो चरण में हम लोग लिखेंगे दोस्तों त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करेंगे, और हम लोग लिख देंगे दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र इस प्रकार होता है 1/2 गुने बेस गुने हाइट। हमें यह दिया गया है, एरिया बराबर इतना दोस्तों। चरण 2 में लिखिएगा दिए गए मान को सूत्र में प्रतिस्थापित करें, 120 बराबर 120 गुने 15 गुने हाइट हो जाएगा। अगले लिखेंगे दोस्तों चरण 3 में लिखेंगे ऊंचाई ज्ञात कीजिए, लिखेंगे हाइट इक्वल टू 120 गुने 2/15 और 240/15 इक्वल टू 16 आएगा। फाइनल सर आपका सूत्र 16 आ जाएगा। दोस्तों आप लोग इसे रट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो करना है कर लीजिए। 1000% दोस्तों आपका ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, कल के दोस्तों आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा, तो जितना हो सके कर लीजिएगा। अगला दोस्तों बोल रहा है निम्न शीघ्र का परिमाण जाने, तो इसका हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों। लिखेंगे आकृति और परिधि के सूत्र पहचान करें। लिखेंगे दोस्तों चित्र में व्यास वाले 2 अर्धवृत्त से बनी एक आकृति दिखाई देती है 14 सेंटीमीटर प्रति। आकृति का चारों दोस्तों लंबाई होती है, जो 2 अर्धवृत्त के चापों की लंबाई का योग से मिलकर बनता है एक पूर्ण वृत्त दोस्तों। परिधि का सूत्र है सी इक्वल टू इतना हो जाएगा। और चरण 2 में लिख देंगे दोस्तों एक अर्धवृत्त के लिए दोस्तों चाप की लंबाई गणना करें। लिखेंगे दोस्तों व्यास डी बराबर 14 सेंटीमीटर है, तो आर्क लेंथ इक्वल टू 1/2 गुने पाई गुने दोस्तों 14 हो जाएगा। यानी कि इस तरह से आप आर्क लेंथ लिख सकते हैं दोस्तों 7 सेंटीमीटर। और आगे हम लोग चरण 3 में लिखेंगे कुल परिधि की गणना कर लिखेंगे। चूंकि 2 समान अर्धवृत्त है, इसलिए दोस्तों कुल परिधि उनकी चाप की लंबाई का योग है। आगे लिखेंगे दोस्तों टोटल पेरीमीटर, क्या दोस्तों टोटल पेरीमीटर इतना हो जाएगा, और टोटल पेरीमीटर आपका इतना आ जाएगा। आगे लिखेंगे दोस्तों उपयोग करके आप लोग इसे सोल्व कीजिएगा, तो फाइनल जवाब दोस्तों आपका आ जाएगा आकृति का परिमाप 14 पाई सेंटीमीटर यानी कि 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला है दोस्तों एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका विकर्ण दोस्तों मापे क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे दोस्तों जन्म में समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे दोस्तों समचतुर्भुज के क्षेत्रफल विकिरण इतना इतना है, लंबाई दोस्तों उपयोग करके सूत्र से लिखेंगे एरिया इक्वल टू 1/2 गुने d1 गुने d2 गुने परिकलित किया जाता है। हमें दिए गया था दोस्तों इतना इतना। तो चरण 2 में लिख दीजिएगा आप लोग सूत्र के मानों को प्रतिस्थापित करिएगा 1/2 गुने 24 गुने 10। इस प्रकार आपका फाइनल जवाब आ जाता है दोस्तों 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या दोस्तों 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न देखने वाले हैं, लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया, तो आप लोग से जुड़ जाइएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है 300 मीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा वाली खेत के चारों ओर समान लगता है, लागत का खर्च 30 प्रति मीटर है, तो ज्ञात कीजिए क्या कीजिए। चलो में लिखेंगे दोस्तों खेत की परिधि गणना करें। लिखेंगे यह मैदान आयत एक लंबाई 300 चौड़ाई इतना है, तो बड़े की परिधि कुल लंबाई दोस्तों गणना निम्न सूत्र के प्रयोग की जाती है। P इक्वल टू हो जाएगा 2 × L + W। और आगे आपका हो जाएगा दोस्तों चरण 2 में बाड़ लगाने की कुल ज्ञात गणना करिए। लिखेंगे दोस्तों इसकी कीमत जो है दोस्तों 30 रुपये प्रति मीटर है। टोटल कॉस्ट इक्वल पेरीमीटर इंटू कॉस्ट मीटर आ जाएगा, और टोटल कॉस्ट इक्वल टू 1000 गुने 30 रुपीज़ पर मीटर आ जाएगा। टोटल कॉस्ट इतना हो जाएगा। उत्तर दोस्तों यानी कि खेत की बाड़ लगाने की कुल लागत आई जो है दोस्तों इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 30,000 रुपये आ जाएगा। अगला 10 नंबर के क्या बोल रहा था ध्यान दीजिएगा। बोल रहा था दिए गए चित्र का पोस्टर ज्ञात कीजिए, तो हमारे लोग चरण 1 में लिख देंगे आकृति और क्षेत्रफल सूत्र ज्ञात कीजिए। लिखेंगे दोस्तों चित्र में एक समचतुर्भुज दिखाया है, और आगे लिखेंगे दोस्तों जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई जो है दोस्तों 6 और 10 है, जो आकृति और सामान्य गृहकार्य समस्या को उसकी ऊंचाई इतना है दोस्तों। तो लिखेंगे समलंब चतुर्भुज की क्षेत्रफल का सूत्र है दोस्तों एरिया इक्वल टू 1/2 × A + B × H हो जाएगा, जहां A और B समांतर है। क्या है दोस्तों A और B समांतर है, भुजाओं की लंबाई और H दोस्तों लंबवत ऊंचाई है। चरण 2 में लिखेंगे दोस्तों सूत्र में मानों को प्रतिस्थापन करें। लिखेंगे मान लीजिए A बराबर इतना, B बराबर इतना, H बराबर इतना है, तो एरिया बराबर 1/2 गुने 6 + 10 गुने 3 आ जाएगा। चरण 3 में दोस्तों क्षेत्रफल गणना दोस्तों इतना इतना आ जाएगा।
यानी कि दोस्तों फाइनल जो आपका जवाब है दोस्तों आपका आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने आंसर की बताने का प्रयास किया। आपको ऑल सब्जेक्ट के आंसर के अपलोड हो गया, जाकर देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।